हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोज सर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 12 के सब्जेक्ट मैथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ठीक है, इसमें आज जितने क्वेश्चन देखेंगे सभी वो क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में अभी तक मोस्ट रिपीटेड रह चुके हैं। तो जितने क्वेश्चन देखेंगे सभी को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और लास्ट में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इनमें से कितने क्वेश्चन आप अच्छे से जानते थे पहले से। तो पहला प्रश्न है, यदि एफ कॉलन आर एरो आर तथा जी कॉलन आर एरो आर फलन क्रमशः एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स तथा जी एक्स बराबर 3x² द्वारा परिभाषित है तो सिद्ध कीजिए कि गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग या जी ऑफ इज नॉट इक्वल टू एफ ओ जी, अथवा उक्त प्रश्न में गॉफ ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है, 2011 और 16 में ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं f जो है r से r में है और एफ एक्स क्या दे रखा है आपको, cos x दे रखा है, फिर यहाँ से g है r से r यानी रियल नंबर्स हो गया और जी एक्स हो गया आपका 3x² और आपको यहाँ पे गॉफ टोटल निकालना है, क्या आपको गॉफ तथा फॉग का मान निकालना है। तो गॉफ के लिए आ जाएगा यहाँ पे जी एफ एक्स, यहाँ पे आप किसका एफ एक्स का मान रखेंगे, एफ एक्स आपके पास कितना है cos x, और cos x को जब आप सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा इसमें, और जब इसको देखेंगे पूरे मान तो कितना आ जाएगा, गॉफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा 3 cos² x, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार आपका समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। बच्चों इनको फिलहाल तो मैं अभी आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा देता हूँ, अगर आप बोलेंगे कमेंट बॉक्स में कि इनका सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से चाहिए तो और अच्छे से मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करके क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके लाऊंगा आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप समीकरण 1 और 2 से तुलना करेंगे तो देखेंगे कि जो गॉफ है इज नॉट इक्वल टू क्या है, फॉग के। ठीक हो गया, तो इस तरह से आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या संक्रिया क्रम विनिमय है तथा क्या सहचार्य है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको स्टार या संक्रिया बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी बोला है पहला कि जेड में ए सक्रिय बी तथा ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है, या फिर एन तथा आर में ए सक्रिय बी इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2 द्वारा परिभाषित है। जो ये दो क्वेश्चन 2009, 11, 14 में पूछा गया। सिंपल आप यहाँ से ये क्वेश्चन देख लीजिए और उसके बाद इसका सॉल्यूशन आपको नीचे दिया गया है, यहाँ से आप इसका पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x बराबर पाई अपॉन 4 प्लस x अपॉन 2। ठीक है, जहां आप देख रहे हैं कि आपको कंडीशन दी गई है कि माइनस पाई बाई 2 से लेकर के 3 पाई बाई 2 के बीच में x की वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सिंपल आप देख लीजिए इसमें सॉल्यूशन कैसे किया हुआ है। अगर कोई डाउट हो या कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसका मैं आपको और अलग से सॉल्यूशन दे दूंगा, बट आप मेन यहाँ पे ये देख लीजिए कि ये मोस्ट रिपीटेड आपके क्वेश्चन है। ठीक है, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, बाकी पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर पाई अपॉन 4 को सरल कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे आपको एक तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। सर यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बन जाएगा आपका x, ये बन जाएगा y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट किया गया है और इसी को सिंपल ऐसे सॉल्व कर लिया गया है, जिसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे देख पा रहे हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन ये जो आया है आपका 2014 और 16 में पूछा गया है। इसमें कहा है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई अपॉन 2 और x जो कर रहा है बिलोंग कर रहा है -1 से 1 में। तो मेनली आप इस वाले को देखेंगे, पाई अपॉन 2 आपको प्रूव करना है। कॉस 90 माइनस थीटा आपको पता है क्या हो जाएगा, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो कॉस है बराबर की साइड लाएंगे, इनवर्स में चले जाएगा, इधर बचेगा आपके पास पाई बाई 2 माइनस ए, और ए का मान निकालना है तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ऐसे ही ए का मान रखेंगे, सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि किसी अवयव ए के लिए ए डैश तथा ए डैश बराबर ए हो तो ए का मान बताइए। और ऐसे में इसका नाम क्या हो जाएगा, सममित अवयव हो जाएगा। फिर है आपका अवयव ए बराबर 3, फिर √3, फिर √2 और 4 के परिवर्त का परिवर्त अवयव ज्ञात कीजिए। तो परिवर्त के परिवर्त का अवयव आपका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए डैश का डैश क्या हो जाएगा, ए ही होगा, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आपको इसमें दे रखा है का नंबर का भी आगे है यहाँ पे, जैसे ये दे रखा है कि इसका जो ए डैश का डैश हो जाएगा वो 5 माइनस 3 2,2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवयव 5 फिर 1/2 और -1 का परिवर्त अवयव ज्ञात कीजिए।
तो इसका परिवर्त आप देख पा रहे हैं आप, क्या हो जाएगा 5 1/2 और -1। अगला प्रश्न है, यदि ए आपको दे रखा है 1 0 1 0 और बी आपको दे रखा है 0 0 1 0 तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल मल्टीप्लाई करानी है और मल्टीप्लाई में आपको पता है कि इन दोनों का पहले इन दोनों में होगा, फिर इसका इन दोनों में होगा, इनका इन दोनों में, फिर इसका भी इन दोनों में। तो इस तरह से आपका ये मल्टीप्लाई वाला होता है, तो लास्ट में आपका आंसर 0 0 0 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें कहा है प्राथमिक रूपांतरणों की सहायता से अवयव a बराबर 1 2 2 -1 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम निकालना है, इसमें तो आपको थोड़ा सा अगर आपने स्कूल टाइम में नहीं सीखा तो थोड़ा सा इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन है इजी बट थोड़ा सा इसमें आपको समझने की जरूरत है। तो मैंने आप बस यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिए और इसका आंसर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अगर आप बोलेंगे कमेंट बॉक्स में तो मैं एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे कहा है निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। आव्यूह विधि हल से आव्यूह विधि देखनी है तो आव्यूह विधि मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल आपका एक्स वाई जेड का मान 1 2 3 आ रखा है, बट मेन क्या है यहाँ पे आपने क्वेश्चन देख लेना है। अब आव्यूह विधि क्या होती है, यहाँ पे आप बनाओगे 2, ठीक है, इस तरह से 3 और ये बन जाएगा 5, ऐसे ही बनेगा 3 2 फिर -4 फिर बनेगा आपका 1 फिर 1 फिर -2, इस तरह से आपका ये आव्यूह बनेगा, ठीक है। ऐसे ही 11 -5 और -3, ये बहुत थोड़ा लेंथी जाएगा बट है सॉल्यूशन इसका बहुत इजी, और 6 नंबर का क्वेश्चन ये आपका आता ही आता है आपके एग्जाम में। ठीक हो गया, आप अगला देखते हैं। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको कर लेते हैं फुल स्क्रीन में। तो यहाँ अभी हमने देखा कि इसका मान निकालना था। इसका मान निकालने के लिए देखो आप सिंपली क्या करेंगे, आप एग्जांपल देख लेना। सेम ये क्वेश्चन आपका एग्जांपल में दिया हुआ है, आप वहां से इसको पूरा अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ एक एक क्वेश्चन को समझाने बैठा था जो आपके टॉप 30 क्वेश्चन की है, वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ आपको मैं सिर्फ टॉप 30 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, इसके बाद जो अगर आप बोलेंगे तो इन सभी क्वेश्चन को मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा निम्नलिखित आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको क्या बनाना है 1 0 0, यानी इसका आपने व्युत्क्रम निकालना है। कैसे, ये आ जाएगा 1 0 0 फिर 0 1 0 और 0 0 1, इस तरह से आपको फाइनल लास्ट में आंसर लाना है, और इधर जो चेंजेस आएंगे वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं या सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ से पूरा इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं किस तरह से सॉल्व किया हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है। फिर अगला है, किसी सारणिक डेल वन के दो आसन स्तंभों में पारस्परिक परिवर्तन करने पर सारणिक डेल टू प्राप्त होता है, तो डेल वन तथा डेल टू में संबंध बताइए। तो डेल वन इक्वल टू हमने माइनस डेल टू ले लिया, बस यही डिफरेंस आएगा और कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है, लैम्डा स्क्वायर 2 3 और 5 इक्वल टू 4 है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन तो आप इजिली कर सकते हैं, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पे, ठीक है। तो हो जाएगा 5 लैम्डा स्क्वायर 3 दूनी 6 और बराबर 4 -6 प्लस इधर आगे 4 हो जाएगा 10, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे देख पा रहे हैं कितना आ जाएगा, लैम्डा का मान ±√2 आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। फिर है अगला प्रश्न, एक ए फिर ए स्क्वायर फिर है एक बी बी स्क्वायर फिर है 1 सी सी स्क्वायर बराबर आपको प्रूफ क्या करना है ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये आपको प्रूफ करना है। इसमें थोड़ी सी आपने संक्रिया लगानी है, और संक्रिया लगाएंगे तो आपका देखो इस तरह से पूरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि y बराबर x की घात x है तो dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। और मुझे आप लोग जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपको इनमें से आते हैं, क्योंकि यहाँ एक एक क्वेश्चन बच्चों ये इंपॉर्टेंट और हर साल इसी टाइप का क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में भी आता है। तो इसमें दिया है y बराबर x की घात x, दोनों तरफ हम log ले लेंगे तो आ जाएगा log y बराबर log x की घात x, ठीक हो गया। और आपको पता है log x की घात यानी log m टू द पावर n, इस तरह से हम देखेंगे log m टू द पावर n क्या होता है, n log m होता है। बस सिंपल इसको इस फॉर्मूले में रखा है और आगे सॉल्व करते गए। पूरा सॉल्यूशन आप नीचे देख पा रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट में जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा x की घात x 1 प्लस log x। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, यदि cos y बराबर x cos a प्लस वाई तथा cos a इज नॉट इक्वल टू -1 है तो सिद्ध कीजिए कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, सिंपल a यहाँ से जो x है,
ठीक है, एक्स को आप शिफ्ट कर देंगे और बाकी जो मान है देखो यहाँ पे सिंपल क्या कर रखा है कि ये जो x है इसको यहीं पर रहा, बाकी cos a प्लस वाई कहाँ चलेगा, इधर डिवाइड में चलेगा। अब यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन जाएगा, जब हम दोनों तरफ का अलग करेंगे अपकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए एक फॉर्मूला बन जाएगा जो आपको यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, पहले को छोड़ा दूसरे का, फिर दूसरे को छोड़ा पहले का, यानी कह सकते हैं आप पहले को छोड़ा दूसरे का डिफ्रेंशिएशन माइनस दूसरे को छोड़ा पहले का डिफ्रेंशिएशन, बट्टे में आ जाएगा पूरे का स्क्वायर, जो यानी बट्टे में उसका स्क्वायर लग जाएगा। तो आइडेंटिटी फॉर्मूलेज हैं, ये आपको याद कर लेने हैं। बस इसी में सिंपल इसको सॉल्व किया और लास्ट में आपका फाइनल आंसर जो आया है वो है cos स्क्वायर ए प्लस वाई बट्टे में साइन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है माध्यमन प्रमेय को लिखिए और अंतराल 2,4 में फलन fx बराबर एक्स स्क्वायर के लिए इसे सत्यापित कीजिए। और यही क्वेश्चन आपका 2017 में भी पूछा गया है। तो इसका सॉल्यूशन आप सिंपल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा और इसको आप पूरा देख करके यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 हो और जिनके घनों का योग निम्नतम हो। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x और 16 माइनस एक्स दो धन संख्या आपने मान ली। ठीक है, यहाँ से आपका समीकरण बन जाएगा s बराबर एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ पे ds अपकलन करेंगे ds अपॉन dx, सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा कितना यहाँ पे 3 ब्रैकेट में 32x माइनस 256, ds अपॉन dx 0 लिया और उसके बाद आप बाकी आगे सॉल्यूशन देख पा रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। 2011-13 में क्वेश्चन पूछा गया। डायग्राम देख पा रहे हैं साइड में आप, बाकी इसका सॉल्यूशन आप अच्छे से यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, अब जब अपकलन करेंगे तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो आप नीचे देख पा रहे हैं। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन मैं आपको अलग से दे दूंगा अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो, क्योंकि मेन जो है कि आपको इंपॉर्टेंट पहले क्वेश्चन में प्रोवाइड करा दूँ और उसका सॉल्यूशन भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको सॉल्यूशन समझ नहीं आता, तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए। तो इस तरह से आपका अर्धशीर्ष कोण जो हो गया tan इनवर्स √2 है और जो कि v का अधिकतम मान है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन कीजिए। तो सिंपल सा है कि लॉग लगा देंगे, तो log dt अपॉन टी क्या होता है, log t हो जाएगा, तो यहाँ पर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका इसमें आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें क्या है इंटीग्रेशन 0 टू पाई, लिमिट आपको दे रखी है x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगेगी fx जो है इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx क्या होता है 0 टू a f a माइनस एक्स dx होता है। सिंपल आपने यहाँ पे ये आइडेंटिटी लगाई और इसको सॉल्व करने पर आपका जो फाइनल आंसर आप नीचे देख पा रहे हैं। आप क्या करेंगे, वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को देखिए, नोट करिए और बाकी उसका सॉल्यूशन खुद से करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx इक्वल टू होता है पाई अपॉन 8 log 2। यहाँ पर भी आपको जो देखना है, इसमें आप क्या करेंगे, समीकरण 1 इसको मान लिया, फिर अगला जो स्टेप है वहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस 10x को तोड़ लिया है। 10x को कैसे तोड़ा, पाई अपॉन 4। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा पाई बाई 4 माइनस एक्स के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने जो आइडेंटिटी लगाई हुआ है 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, यानी a माइनस एक्स कर लिया है। अगला चलते हैं और इसमें आगे देखते रहेंगे। अब जो यहाँ पे फिर एक फॉर्मूला लगा है tan a माइनस tan b अपन 1 प्लस tan a tan b, तो इसका यूज करके आप फाइनल जो आंसर देख रहे हैं वो है पाई अपॉन 8 log 2। अगला प्रश्न है अवकल समीकरण x dy अपॉन dx प्लस 2y बराबर x स्क्वायर x इज नॉट इक्वल टू 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है 12, 14, 15 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। पूरा सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे बाद में कमेंट करेंगे सर आपने सिर्फ क्वेश्चन बताया, सॉल्यूशन देखो। ये सॉल्यूशन मैं आपको पूरा यहाँ इसलिए दिखा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन आप देखेंगे, ठीक है, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जिनको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए होते हैं, कई बच्चे जिनको सॉल्यूशन भी चाहिए होता है। तो मैं दोनों के लिए फिलहाल अभी इस वीडियो में रख दे रहा हूँ। देखो एक एक क्वेश्चन इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, वीडियो आपकी बहुत लंबी चली जाएगी, है ना, तो वीडियो आपकी ज्यादा लेंथी ना जाए, इसलिए मैं आपको सिर्फ यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, लास्ट में इसका जो आंसर देख रहे हैं 4x स्क्वायर वाई बराबर x टू द पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवकल समीकरण x dy अपॉन dx बराबर x प्लस वाई को हल कीजिए। 2012-14 में क्वेश्चन आया, तो इसका सॉल्यूशन भी आप नीचे देख पा रहे हैं। ठीक है, सिंपल देखो, गुणा भाग के अलावा कुछ करने जैसा है नहीं इन सभी क्वेश्चंस में। ये है कि एक बार कर लेंगे तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। सदिश वेक्टर a इक्वल टू दे रखा है 2 वेक्टर i प्लस वेक्टर j प्लस 2 वेक्टर k, ठीक है,
के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। 11, 12, 16 में प्रश्न आपका पूछा है, तो इसका पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि एक रेखा के दिक् अनुपात 2, -1, -2 है तो इसकी दिक् कोज्याएं ज्ञात कीजिए। दिक् कोज्याएं का फॉर्मूला आपको पता है, लास्ट में जो आंसर आ रहा है -2/3 है। अगला प्रश्न देखते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदुओं ए आपको दे रखा है 3, 4, 1 और बी आपको दे रखा है 5, 1, 6 को मिलाने वाली रेखा XY तल को काटती है। तो इसके लिए भी आपको फॉर्मूला पता है कि मिलाने वाली रेखा का जो समीकरण होता है दो बिंदुओं को, उसमें सिंपल आपने मान रखना है और मान रख करके आपके जो समीकरण निकल करके आ जाएंगे और वहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेखाएं जिनके सदिश समीकरण वेक्टर r इक्वल टू दे रखा है कैप i + 2 कैप j + 3 कैप k प्लस ऐसे ही आपको लैम्डा दे रखा है, फिर r दे रखा है, फिर म्यू दे रखा है। तो इनको आपने सॉल्व करना है, समीकरण 1, 2 बन जाएगा आपका यहाँ से, और फिर जब आप इसमें मान रखेंगे पूरा, ठीक है, तो तुलना करने पर फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 3/√19। तो इसको सॉल्व कर लेना है। अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, आप सिंपली इजी एक कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देंगे कि सर इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, टेंशन फ्री रहिए आप। आलेखन विधि द्वारा निम्नलिखित प्रोगामन समस्या को हल कीजिए। जेड आपको दे रखा है 200x + 500y, ठीक है, फिर आपको दे रखा है x + 2y < 10, फिर ऐसे दे रखा है आपको 3x + 4y > 24, फिर आपको दे रखा है x < 0, ठीक है, और y < 0। यहाँ पे 11, 12, 14 में क्वेश्चन आया। इसका ग्राफ भी बनेगा, तो ग्राफ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस तरह से आपका पूरा ग्राफ बन जाएगा। तो इसको आप देख लीजिए, इसका पूरा सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपने ये मान रख करके x का मान 4, y 3 और न्यूनतम कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा z। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपसे कहा है बच्चों कि आलेखीय विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या का हल कीजिए। सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसा भी आपने देखा, ठीक है। यहाँ पे x + y 50, 3x + y = 90 और x 0 y 0। तो इस पूरे का सॉल्यूशन भी आप देख पा रहे हैं और इसका ग्राफ भी आपको ये शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो फाइनल आंसर है वो कितना आ गया है इसमें 30, 0 और 120। अगला प्रश्न है। एक बॉक्स कार्ड में 10 कार्ड हैं जिन पर 1 से 10 तक पूर्णांक लिखे हुए हैं। इनको अच्छी तरह से आपस में मिलाया गया है। फिर बॉक्स से यादृच्छा एक कार्ड निकाला जाता है। यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर 3 से बड़ी संख्या है तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता वाला क्वेश्चन बच्चों आपने क्लास 10th में पढ़ा, बट उससे बिल्कुल डिफरेंस है। 11th में जैसा आपने पढ़ा थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता है। तो यहाँ पे आप पूरा देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो जो प्रायिकता आ जाएगी यहाँ पर कितनी आ जाएगी 4/7 यानी 4/7। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें कहा है यदि E और F स्वतंत्र घटना है तो सिद्ध कीजिए कि E या F में से न्यूनतम एक के घटने की प्रायिकता 1 - p E' p F' है। तो इस पूरे को प्रूफ करना है और यहाँ पे इसका पूरा प्रूफ आपको एक ही पेज पर शो हो रहा है। अगला प्रश्न है। एक पासे को एक बार उछाला जाता है। पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त्य होना घटना ई से तथा पासे पर प्राप्त संख्या सम होना घटना F से निरूपित होती है। क्या घटनाएं E व F स्वतंत्र हैं? तो यहाँ पे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और जितने क्वेश्चन देख रहे हैं इन बच्चों को आप इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी आने वाली वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और ये जो आप बार बार देख रहे हैं कि आगे पीछे बैक साइड जा रहा हूँ, इसमें क्या हो रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कैमरे में, और जो लाइट की है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से आप लोगों को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है देखने में। तो अगला प्रश्न है। अभी हमने देखा कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है। पासे पर ये क्वेश्चन आपने अभी देख लिया, इसका आंसर आप सिंपली देख लीजिए, ठीक है। और आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और कोशिश करेंगे कि जितने प्रश्न बच्चों आप देख रहे हैं इस वीडियो में, इन सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगला प्रश्न है। बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3 कैप i + 2 कैप j - 2 कैप k के समानांतर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पूरा इसका आंसर देख पा रहे हैं। सिंपल सा इसका आंसर है, लास्ट में वेक्टर r इक्वल टू दिख रहा है। अगला प्रश्न जो आपने देखना है, उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, 4, -5 से जाती है और x + 3/3 बराबर y - 4/5 बराबर z + 8/6 के समानांतर है। तो इसका सॉल्यूशन में आप पूरा यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान
बताइए। तो मुख्य मान यहाँ पे आप इसका आंसर देख पा रहे हैं। देखो बच्चों, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि मेन है कि आपको क्वेश्चन पता चल जाए किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप इजिली कर पाएंगे। बाकी आंसर भी आप देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न जो देखना है वह है x बिलोंग टू r, तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का मान लिखिए। तो इसका आंसर भी आप नीचे देख पा रहे हैं। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, सिद्ध कीजिए कि दो tan इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। और इसका आंसर भी आप यहाँ पे अच्छे से आप देख रहे होंगे। ठीक है, और जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं कंटिन्यू सभी को आपने अच्छे से प्रिपेयर करते रहना है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपके। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या निम्न आव्यूह सिंगुलर है? आपको दे रखा है पाई, फिर 22, फिर 1/7, फिर 1। यहाँ पे ए दे रखा है, फिर आपने मॉड ए निकाल लेना है, और मॉड ए को निकाल करके जब आप सॉल्व करेंगे देखेंगे जो मान आएगा पाई माइनस 22/7। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो आव्यूह दिया हुआ है वो नॉन सिंगुलर है। अगला प्रश्न है कि सारणिक 2 3 1 4 6 2 1 3 2 का मान बताइए। तो यहाँ पे सिंपल जो इसका मान हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 1/a फिर a क्यूब, और उसके बाद देखते हैं फिर है एक बी क्यूब फिर एक सी क्यूब। आपको प्रूव जो करना है वो है a माइनस बी माइनस सी माइनस से, ब्रैकेट में आपको दे रखा है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। लास्ट में जो आपने इसमें देखो आइडेंटिटी और संज्ञा लगा रखी है, बस यही नहीं संज्ञाओं का यूज करके आप इसको प्रूव कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा है बच्चों, अंतराल 1,2 में फलन एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 के लिए माध्यमान प्रमेय का सी ज्ञात कीजिए। तो माध्यमान प्रमेय के लिए सी ज्ञात करना है, फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं। सिंपली इसमें आपने वैल्यू रखनी है और सॉल्व कर लेना है। माध्यमान प्रमेय है। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फलन साइन ब्रैकेट में आपका है tan इनवर्स x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो इस पूरे का आंसर है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। फिर अगला प्रश्न है कि फलन x साइन x टू द पावर, ये भी ऑलरेडी हम शायद देख चुके हैं, नहीं देखा तो आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 4y एवं रेखा y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, y दे रखा है 4, तो यहाँ पे आप 0 से 4 तक जाएंगे और सिंपल आप इसका आंसर इधर देख पा रहे हैं। क्लियर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इस पूरे का आंसर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, 1/3 है। अगला प्रश्न है, और अगला भी शायद ये 2 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यदि एक न्याय सिक्के को 10 बार उछाला गया है तो निम्नलिखित की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। पहला है ठीक 6 चित, फिर है न्यूनतम 6 चित, फिर है अधिकतम 6 चित। तो इसको सॉल्व करना है, सिंपल सा इसका आंसर रहेगा, तो जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, और ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा आप 105/512, दूसरे का हो जाएगा बच्चों आपका आंसर 193/502, और तीसरे का आंसर हो जाएगा 53/64। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ आपके ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपने देखे हैं, इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर किसी क्वेश्चन को आपने मान लो समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, या फिर पूरे जितने क्वेश्चन देखे इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको चाहिए अच्छे से, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष, और बीच में 1-2 बार प्रॉब्लम के लिए माफी चाहूँगा आप लोगों से। ठीक है, और कंटिन्यू कोशिश करेंगे कि बच्चों जितने आपके ये क्वेश्चन है इनको तैयार करने के बाद फिर जो आपके अदर एक्सरसाइज या एग्जाम्पल है उनको भी आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं, अगर सिर्फ आपको पास होना है तो इतने क्वेश्चन ही आपके लिए काफ़ी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेष फॉर योर बोर्ड एग्जाम। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस है वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए।